सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। देखिए, आज एक ऐसे मौके में हम लोग शामिल हुए हैं जो बहुत ही गर्व का विषय है। बात जैन भवन की नहीं है, ये एक ऐसी संस्था भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा, और पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के अंदर में महासभा के नाम से लोग जानते हैं। हमें अभी 5 साल पहले ही मुझे अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन से ही एक मन में विचार रहा कि दिगंबर जैन समाज के लिए कुछ कार्य होना चाहिए। भाइयों बहनों, जब ये मन विचार में आता है तो कोई न कोई कार्य अवश्य होता है। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद 4-5 प्रकरण ऐसे हुए जिसमें महासभा ने हर काम आगे बढ़ करके इसको बीड़ा उठाया और किया। भगवान महावीर का जब 2550वां निर्माण महोत्सव मनाया गया हमारे आचार्य परग सागर जी महाराज के सानिध्य में, तो चारों समाज को हमने एकत्रित करके और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत मंडपम में किया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को अगर प्रतिमा भेंट की गई, क्योंकि हमारा सितंबर और दिगंबर का जब विवाद चल रहा था तो यह बात हुई कि प्रतिमा भगवान महावीर की दिगंबर प्रतिमा दिगंबर समाज के तरफ से दी जाएगी, और हमने प्रधानमंत्री जी को अपनी भगवान महावीर की प्रतिमा वहां पर भेंट की। आज उसके बाद जब सराग क्षेत्र की बात होती है तो सराग क्षेत्र के अंदर में करीब 20 लाख जैन हमारे सराग जैन हैं। उनके उत्थान के लिए दिगंबर जैन सराग ट्रस्ट बना हुआ है, जिसका अध्यक्ष मैं हूं। हमने वहां पर 100 मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया, जिसमें करीब 10-15 मंदिर पहले बन गए थे और 5 मंदिरों का नया निर्माण करके हमने पिछले साल वहां पर उसका जो है सो प्राण प्रतिष्ठा कराई। वो सराग क्षेत्र जो है वो आदिवासी क्षेत्र है। हमने ये कहा कि पंच कल्याणक बहुत होते हैं, करोड़ों रुपया के स्वधर्म इंद्र बनते हैं। मैंने कहा ये जो है जो पंच कल्याणक हो रहा है, इसमें जितने भी पात्र बनेंगे वो सराग क्षेत्र के बनेंगे और हमें 1 पैसा राशि नहीं लेनी, और हम सराग क्षेत्र के लोगों को उसके अंदर में पात्र बना करके एक ऐसा काम सराग क्षेत्र में हुआ जिसमें कि आज 20 लाख सराग क्षेत्र वाले लोग हमारे साथ जुड़े। हमने प्रधानमंत्री जी ने बहुत मदद की और उन्होंने भूपेंद्र यादव जी को आदेश दिया कि ये काम तुरंत निपटना चाहिए, और दिगंबर जैन समाज सितंबर जैन समाज सारे मिल करके उस दिन सरकार में हमारी बात सुनी गई। हमने पहला ऐसा देखा है जो सरकार के अंदर में 4 घंटे के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस दिन ये एक ताज्जुब की बात थी, इस तरीका से काम कभी भी सरकार में होता नहीं है, और 4 घंटे में नोटिफिकेशन जारी करके और सरकार ने जो है हमारी प्रॉब्लम को सोल्व किया। फिर मैं मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से जब हमारी बात हुई, जब हम लेके गए तो वहां पर ये जो आदेश हुआ था कि दिगंबर जैन समाज ये सम्मेद शिखर पहाड़ है ये जैन समाज का है, इस बात को लेकर के भी बड़ा विद्रोह हुआ था आदिवासियों के अंदर में, क्योंकि सम्मेद शिखर पहाड़ में मरांग गुरु के जो लाखों आदमी वो जो है उसकी पूजा करते हैं। जब ये प्रॉब्लम आई कि उनका कैसे हो सकता है, उस मामले को भी हमने मीटिंग करके सम्मेद शिखर जी में और 4 घंटे में उस मामले को निपटाया। तो आज जो समय की मांग है, हमें संगठित होना है, और आज ये जो ट्रस्टी बनने की बात हम लोग कर रहे हैं, ये आज पूरे दिल्ली समाज की क्रीम यहां पर एनसीआर की इकट्ठी हो रखी है। बात ट्रस्टी बनने की नहीं है। आज ये एक ऐसा मैसेज आएगा कि हम दिगंबर जैन समाज वाले एक संगठित होकर के और ऐसे ऐसे काम समाज के लिए करेंगे जो कभी नहीं हुआ है।
ये दिल्ली तो शुरुआत है। दिल्ली में जो जैन भवन बन रहा है ये तो शुरुआत है। ये नींव ऐसी पड़ेगी कि पूरे भारतवर्ष के अंदर में और जैन भवन का निर्माण होगा, और इस काम का बीड़ा जो है महासभा उठा के और उसे पूरा करेगी। भाइयों, मैंने एक चीज सीखी है जीवन के अंदर में। हमारे आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज जब त्रिलोक तीर्थ बनाने के लिए बड़ा गांव में उन्होंने रखा, और त्रिलोक तीर्थ जब एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, 2013 में जब गुरुदेव का देवलोक हुआ तो पूरे समाज में चर्चा का विषय बना कि यह त्रिलोक तीर्थ कैसे बनेगा। उस त्रिलोक तीर्थ का स्ट्रक्चर खड़ा था, काम बहुत होना था, और जब देवलोक हुआ तो ये पारस चैनल जो हमारे जैन समाज का चैनल उस टाइम चलता था, उसने पूछा कि गजराज जी इसकी क्या योजना है। मैंने कहा त्रिलोक तीर्थ तय सीमा पर बनेगा और इसकी प्राण प्रतिष्ठा तय सीमा पर 2015 में होगी, और पैसे के लिए त्रिलोक तीर्थ का काम नहीं रुकेगा। भाइयों, उसके बाद 50 करोड़ रुपया समाज का इकट्ठा होकर के त्रिलोक तीर्थ का निर्माण हुआ, और 2015 में उसका जो है हमने प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो मन में धारणा होनी चाहिए, ये जैन भवन क्या है, हमें एक संगठित समाज बनाना है। हमें ये आह्वान पूरे भारतवर्ष में जाएगा। बात जैन भवन की नहीं है, जैन भवन तो रोज बनते चलते हैं। जब हमें बातें होती थी कि हमको कोई जगह की जरूरत है तो हम या तो सितंबर समाज से जाके मांगते थे, या अग्रसेन भवन मांगते थे, या कोई और जगह मांगते थे। आज ये न्यू पड़ेगी, दिगंबर समाज को कहीं भी कोई जगह लेने की जरूरत नहीं है। ये भवन एक ऐसा भवन बनेगा जो सब सुविधाएं होंगी, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, आपको कुछ दूसरी जगह जाकर के जगह मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भवन का निर्माण सब आप लोग के सौजन से होना है। बात कहने को बहुत है, लेकिन हमारे पवन गोधा जी ने इतना कुछ कह दिया पहले कि बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। इसलिए अब मुझे बोलना नहीं है, और भी लोगों को बोलना है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मन में धारणा होनी चाहिए, कोई भी काम अधूरा नहीं रहता है। अगर आज सब मिलकर के हम ये निर्णय ले लेंगे कि ये तो बनेगा ही बनेगा, और महासभा की इतनी मजबूत, क्योंकि देखिए आप निमित्त तो भवन के नाम से बन रहे हो, लेकिन आप ट्रस्टी महासभा के बन रहे हो। आज महासभा पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है, और आप उसके ट्रस्टी बन रहे हो। ये भवन तो एक नाम का जो बन रहा है सो बन रहा है, लेकिन महासभा से जुड़ करके और दिगंबर समाज को हमें संगठित करना है, ये प्रण लेके आज उठना है। इसी के साथ में आपने बात पर विराम लेता हूं। सबको सादर जय जिनेंद्र। अभी लोगों के भाव जग रहे हैं, कह रहे हैं कि चांदी कम हो रही है, सोना कम हो रहा है, तो पैसा यहां लगाओ। अच्छी बात है, चांदी सोना कोई काम आने वाला भी नहीं है, ये ध्यान रखना। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।